भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। पिछले 3 दिनों से झुंझुनू जिले में बने हुए हैं राजस्थान का एक ऐसा जिला जो अपने आप में जाना जाता है। खेती बाड़ी को लेकर यहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है उसको लेकर यहाँ की तमाम योजनाओं पर बात कर रहे हैं। झुंझुनू जिले का कारी गांव 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव आज हम चल रहे हैं, वहां पर आपको बताएंगे कि मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स को लेकर हमारे किसान भाई जो हैं 2023 को लेकर कितनी जानकारी रखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा में आप भी हमारे मेहमान बनिए और दूर दराज पर बैठकर इस तस्वीर पर जरा गौर फरमाइए कि किस तरह से दूर दराज में रहने वाले किसान और उनके गांव खुशहाल हैं। चलिए हमारे साथ। गांव-गांव पहुंचने का जो सफर है वो लगातार जारी है। कारी गांव में हम पहुंच गए हैं। गांव वासियों को बहुत बहुत राम राम, नमस्कार। एक बार तालियां अपने आप के लिए। तो ये गांव वासियों का स्वागत बनता है। और देखिए, खाट पर लगी हुई ये कारी गांव की चौपाल चर्चा राजस्थान से दिखा रहे हैं, जिसमें एक बार देखना जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की तादाद देखिए। हमारी इस चौपाल चर्चा में राजस्थान की महिलाएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। और दूसरा एक बात और सुन लीजिए कि पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक नहीं 4 पीढ़ियों के सरपंच भी एक साथ बैठे हुए हैं। तो भाईचारा सबसे ज्यादा आपको इसी गाँव में मिलेगा। काम चारों को एक साथ मिलकर करना है, अगली बार किसे जिताना है, क्योंकि मौका सबको देना है। तो ऐसी यहाँ की भावनाएं हैं, एकताएं हैं। तो समझिए कि कितना प्यारा ये गांव होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं 2023 यानी कि मोटे अनाज पर। उस मोटे अनाज की बात कर रहे हैं जिस पर लगातार पूरा हिंदुस्तान, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि हमारे मिलेट्स को, हमारे राजस्थान वासियों का उगाया हुआ मोटा अनाज, बाजरा सबसे आगे लेकर जाना है। मोटे अनाज में बहुत सारी चीजें आती हैं, रागी है, ज्वार है, जौ है, मोठ है, मूंग है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। तो उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सर बैठे हैं, मैं उनसे ही जानना चाहूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? राम राम जी, राधिका जी। राम राम। धर्मवीर नाम है मेरा। धर्मवीर जी, मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं जी। वैसे हमने सुना आप पूर्व सरपंच भी हैं? जी जी मैम, 2015 से 2020 तक सरपंच था मैं। अच्छा जी। तो सरपंच रहते हुए भी और नहीं है तब भी आप किसानों के बीच जाते हैं और जानकारी जो सरकार की है वो देते हैं? बिल्कुल, मैं खुद भी किसान हूँ और किसानों के बीच में ही हम रहते हैं और पूरी सरकार की जो जानकारियां हैं वो सब साझा करते हैं। मोटे अनाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मोटा अनाज जो आप खुद लगाते हैं? हम मोटे अनाज में मुख्यतः बाजरा हमारी जो मुख्य फसल है, उसमें मूंग भी है, मोठ भी बोते हैं, पर सबसे ज्यादा बाजरा होता है। और बाजरे के हम अच्छी पैदावार लेते हैं और उसका हम बाजार में अच्छे भाव भी प्राप्त होते हैं। जैसे बाजरा हम खाते हैं, बाजरा खाने से कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है बाजरे में, इसलिए हमारे जो दादी बैठी है अपने पास में ही, ये 87 साल की, आज भी इनके पूरे के पूरे दांत मजबूत है। और ये आज भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है इनको चलने, उठने, बैठने में। तो ये बाजरे की करामात है। अच्छा, तो इसका मतलब आप कहेंगे हिंदुस्तान वासियों को कि बाजरा खाए, दादी जितनी उम्र आप भी ले सकते हैं, मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दादी से ज्यादा 100 साल भी हो जाएगी उम्र। दादी 100 साल तक रहेंगी आराम से, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इन्होंने बाजरा खाया है, बाजरे की राबड़ी खाई है, बाजरे की खिचड़ी खाई है इन्होंने। तो मुख्यतः इनका जो भोजन था और अब भी है हमारा गाँव में, ये बाजरा ही मुख्य भोजन है। ठीक है। देखिए पूर्व सरपंच जी, एक बात पूछूंगी, क्या जो बाजरे पर आज पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है, आपको लगता है कि राजस्थान वासियों के लिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है? बहुत खुशी की बात है हमारे राजस्थान वासियों के लिए कि हमारी जो फसल है, मुख्य फसल है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और हमें इसका अच्छा फायदा मिलेगा। जी, चलो बैठिए। बहुत अच्छा आपने कहा कि बाजरा जो है वो हमारी फसल है, वो निर्णय बहुत अच्छा है। अब दादी माँ से जान लेते हैं। पहले तो राम राम आपको। राम राम। सुनाई दे रहा सुना है? हाँ सुना है। सुने हैं? अच्छा, कितनी उम्र कितनी होगी? 87 की। 87 साल। हाँ। अच्छा दादी, अभी ये सरपंच जी बता रहे थे कि दादी माँ की उम्र इतनी है, उनके दांत मजबूत है, वो मजबूत है, क्या खाती है आप? बाजरा खाऊं, राबड़ी खाऊं, खिचड़ी खाऊं,
बाजरे की जी जी जी, और दाल कर लिया, हाँ, मोठा की वह खेत में ही हो मूंग, हाँ, बाकी खा लिया, चना की खा लिया। हाँ। ये कहा बाजार की सब्जी सीढ़ा है, बाजार का सब्जी नहीं खाते आप? कोई नहीं खा। अच्छा, बाजरा खाने से क्या कहेंगे, अच्छा होता है बाजरा, मजबूत होता है? हाँ मजबूत हो बाजरो। हाँ। हाँ 87 साल यानी कि 87 की दादी माँ हो गए हैं, मजबूत इतना है कि इनके दांत आज भी पूरे हैं। और दादी माँ कहती है कि मेरी सारी बहुओं के दांत गिर रहे हैं, क्योंकि वो देखिए आज के जमाने की है, वो थोड़ा बाजरा कम खाती है। तो आप क्या कहेंगे, बाजरा खाना चाहिए? हाँ बाजरा खाना हुआ है। अच्छा। हाँ गेहूँ खाना, गेहूँ तो दांत पड़ेगी। ठीक है बैठिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आप दादी माँ को सुन रहे थे कि बाजरा जो मोटा अनाज है वो हमारी फसल है, उसे ज्यादा से ज्यादा काम में ले। और यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स भी है, मैं सबसे पहले सर के पास ही आ जाती हूँ, क्योंकि हम किसानों को सुन रहे थे, दादी माँ को भी सुन रहे थे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। सबसे पहले मैं राधिका जी आपका और आपकी टीम का हमारे जिले के कारी गांव में आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा कि वो बाजरा जिसका 2023 को हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर या मोटा अनाज वर्ष मनाने जा रहे हैं, और उसकी चौपाल पर चर्चा करने के लिए आप पिछले 3 दिन से लगातार हमारे बीच हैं और जिले के गांव-गांव में जाकर के और आप किसानों के साथ में मोटे अनाज के ऊपर चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाजरे के लिए मैं तो चाहूंगा कि आज हमारे बीच में सरपंच साहिबान भी हैं, यहाँ के बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, युवा भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे से ज्यादा ये किसान है हमारे, वो ही बोल करके और सब बातें आपको बताएं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा ये गांव कारी है, ये जैविक खेती में सबसे अग्रणी है। यहाँ चाहे कोई भी अनाज हो, उसकी सबसे ज्यादा मांग रहती है, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि ये यहाँ के किसान इतने प्रगतिशील हैं कि ये रसायनों का, उर्वरकों का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं के बराबर करते हैं। तो इनके यहाँ तो कभी बेचने की कोई समस्या आती नहीं है। इनका चाहे कोई भी उत्पाद हो, वो किसान है या शहर के लोग हैं जो दूसरे खाने वाले हैं, वो यहीं से आकर के ले जाते हैं। तो इनको तो वैसे ही बहुत अच्छी रेट मिलती है, क्योंकि इनका जो प्रोड्यूस होता है, उत्पाद होता है, वो जैविक होता है, ऑर्गेनिक होता है, रसायन रहित होता है। और इनका जो बाजरा है, वो बाजरे की खेती कारी में खरीफ मौसम में बहुत ही बड़े स्तर पर होती है, और इनका जो एवरेज प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है प्रति बीघा में या प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता है, वो जिले के दूसरे गांव से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो कार्बनिक खाद है, कंपोस्ट है, उनका प्रयोग करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चौपाल में किसानों से ही चर्चा की जाए। ठीक है, चलो बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि देखिए अब हम कितना काम करते हैं, इस रिपोर्ट कार्ड को तो आप किसानों से ही ले पाएंगे। किसानों से ज्यादा जानकारी लीजिए, सरपंच साहब भी हमारे साथ है जी। अच्छा सरपंच जी, एक सवाल आपसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि आप इस वक्त सरपंच है, और सरपंच की कहीं ना कहीं भूमिका होती है कि हमारे किसान भाइयों के घरों तक, गांव तक पहुंचकर उनको जानकारी दे, क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे युवा जब कुछ ना कुछ बनते हैं तो हमारे उन किसान भाइयों को वो जानकारी जरूर देते हैं जो उनके हित में हो। मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं कि आप भी खेती करते हैं? बिल्कुल खेती करते हैं। बिल्कुल। क्या लगाते हैं आप? बाजरा है, मोठ है, मूंग है, लेकिन विशेष तौर पे राजस्थान की हमारी जो बाजरा है, यही हमारी राजस्थान की पहचान है, वो और पूरे हिंदुस्तान में हमारा राजस्थान बाजरे के लिए प्रसिद्ध है जी। चलो बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मोटा अनाज आप कितना लगाते हैं? मोटा अनाज बाजरा लगाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छी रेट मिलती है बाजरे की। जहाँ क्या सरकार ने बाजरे की प्राइस बढ़ाई है? सरकार ने भी बढ़ाई है, लेकिन हमारी स्पेशल रहती है, जितने पैसे मांगते हैं उतने दे के जाता है अगला। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत अच्छी तरीके से तैयार करता हूँ, स्वाद अलग होता है मेरे खेत का। अभी बिस्कुट बनाने वाला मेरे से बाजरा लेके गया 2,500 रुपए क्विंटल। अच्छा, बाजरे की बिस्किट बनेंगे? हाँ, बाजरे के बिस्कुट, बाजरे के केक भी बनते हैं, बाजरे की मिठाई भी बनने लगी है अभी। क्या बात कर रहे हैं, इतनी जानकारी आपको, ये सब भी बन रहा है? हाँ जी। और क्या क्या बनता है बाजरे से? बाजरे से केक बनता है, बिस्कुट बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनने लग गई हैं। अच्छा, आमदनी की बात करेंगे, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि हमारे किसानों की आमदनी को 2 गुना करना है। आपकी आमदनी 2 गुनी हुई कि नहीं हुई? मेरी तो 4 गुना हो रही है, 2 गुनी नहीं 4 गुना। तो प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो गया? बिल्कुल साकार हो गया। चलो बैठिए। यहाँ देखिए बहुत सारे किसान है, सबके पास पहुँचना है जी। इतना बदलाव कैसे आया खेतों में, किसानों में? राधिका जी, हमारा पैतृक धंधा खेती है, और पहले खेती हमारी बाजरे की, मोठ कुमार की हुआ करती थी। ये 1980 के बाद में ये गेहूं, चना, ये तो बिजली तो 1980 के बाद में आई है, तब पैदा करना सीखे जी। पुराने हमारे दादी माँ वगैरह ये बता रहे हैं। और हमारा खान पान भी बाजरा ही है, हम बाजरा खाते हैं, बाजरा की राबड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, पशुओं को भी बाजरा देते हैं हम जी। और गाय पालते हैं, पशुपालन करते हैं।
और गाय के गोबर से ही वो उसमें खाद डालते हैं। हम उर्वरक वगैरह ये यूरिया वगैरह बहुत कम डालते हैं, जी। ना के बराबर लाते हैं कोई। जो वो भी अब गेहूं में की पैदावार होने लगी, 2-2 फसल होने लग गई, इसलिए। बाकी हमारा ये जो बाजरा मोठ कुंवार की खेती है ना, उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। हमारे किसान यही खेती करते हैं। और अब कुछ एक साहब ये खाद वगैरह इनसे सब्जी वगैरह करते हैं ना, तो ये हमारी दादी माँ वगैरह बूढ़े ये कहते हैं भाई मैं तो खेत की तो सब्जी खाई, मतीरा खाया, काकड़ी हुआ करती थी, बाजरू खाता थे, गेहूं खा खा के बीमार हुआ लगा, इसलिए वापिस बाजरे पर ध्यान दे रखा है। और हमारा तो खान पान बाजरा ही है। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी, बाजरा आपका खान पान है, बाजरे के फायदे आपने गिनवाए, आमदनी आपकी दोगुनी हो रही कि नहीं हो रही? देखो सर, हो रही है, बाजरा अच्छा हो रहा है, अच्छी रेट मिल रही है। हाँ, तो 2-2.5 हजार के बीच में बाजरा बिक रहा है हमारा। ठीक है, बैठिए। निकाल लेते हैं, बेचने में भी 2-2.5 हजार रुपये बिकता है हमारा। चलिए, बहुत ही अच्छा। और भी किसान भाई के पास पहुंचते हैं। जी, क्या करते हैं आप? खेती करा, आप भी खेती करते हैं? खेती करा। अच्छा, खेती फायदे में है कि नहीं है? खेती फायदा मिला तो क्या खाया दुनिया और देश के खा रहा है, फायदा ही नहीं है खेती में। और खेती किसान नहीं करेगो तो क्या खागो? पहली बात रो मिलतो को नहीं, मैं 3-3 तानी भूखा रहता, नाज मिलतो को नहीं, कोई को उधारो लेता शेर 2 शेर। अब जो किसान जो पैदा कर पूरा देश ने जुआ रहा है। बहुत ही सही कहा और आपने। पहले विदेश से मंगाता जना वो पहुंचतो को नहीं, साधन को नहीं, न ट्रेन ही न गाड़ी ही, टिड़िया पर लाता बांध की बोल्डी, तो वो बांटता भाई 10 किलो इन दे, 5 किलो इन दे, जुआर खाता, घाट खाता। आज बेहतर है, समय बहुत बदल गया। समय बहुत बदल गया। उस जमाने में जो आपने देखा, आज जो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों ने कितना बदलाव देखा? रात दिन को फर्क होगा साहब। अच्छा, रात दिन को फर्क है जी। तो जैसे कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, किसान भी डिजिटल हो रहा है, बराबर योजनाओं के साथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है साहब। जी जी, मतलब खेती जो है वो फायदे में है। चलिए बैठिए। तो ये कौन कहता है कि भाई खेती जो है घाटे का सौदा है? जी, कौन सी खेती करते हैं? खेती सीजनेबल करते हैं। इस समय तो गेहूं, चना, सरसों, मेथी, लेकिन जो प्रकाश जी ये बताएं, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो बारिश का इंतजार, अब बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया जैसी बातें होती। अकाल का राजस्थान का तो वो संपर्क ही था बस। हाँ, तो फिर इतना बदलाव कैसे? बदलाव तो साहब देखो, लाइट लगने के बाद ज्यादा हो गई, इससे हम उस फसल में भी बाजरे की फसल में पानी दे देते हैं जी, उससे पैदावार थोड़ी ठीक हो जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ गई है, पौंड बनाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करने की जानकारी मिल गई। हाँ, मिल गई, लोग घरों में भी कर रहे हैं अपने इकट्ठा पानी। चलिए, बहुत ही अच्छा। बैठिए आप। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद और किसान भाइयों के पास पहुंचेंगे, उनसे जानकारी लेते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद कार्यवासियों का बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे राजस्थान वासी जो है मोटा अनाज लगाते हैं, मोटे अनाज में क्या क्या लगाते हैं और कितना फायदा हो रहा है। तो चर्चा आपने किसान भाइयों को सुना, पुरुषों को सुना, अब हम महिलाओं से भी जान लेते हैं, जो घर को तो बहुत अच्छा संभालती है, किस तरह से खेती बाड़ी के बारे में जानकारी रखती है, वो जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमित्रा नाम। सुमित्रा जी, हाँ। अच्छा, खेती बाड़ी करती है? खेती बाड़ी गाय चरावा, खेती बाड़ी भी करा। अच्छा, गाय भी पालती है? हाँ। कौन कौन सी गाय है? गिर गाय ही, थार पार गाय ही, और बांका 5-6 ही। अच्छा, देसी गाय? देसी गाय ही है। हाँ। अच्छा, इस गाय के गोबर से क्या करती है? गोबर उपले बनाती है थे या फिर कुछ और करती है? नहीं, फसली भी करा, और छाछ गेर दिया, गूंत गेर दिया, ड्रम में गेर के माने इकट्ठो करके फसल में
तैयार अच्छा, करके। खाद बनाती हैं आप? हाँ, खाद बनाओ। ये किसने सिखाई आपको कि इस तरह की खाद बनानी है? अब खाद कोई जानकारी मिल गई? जानकारी मिलेगी। अच्छा, हाँ, और अच्छा वो खाद डालने से क्या होता है? बा खाद गिरना फसल बहुत बढ़िया हुआ है। बैठिए, आप खड़ी भैया, क्या नाम है आपका? राम राम जी, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, पहले कहाँ होता था? महिलाएं कुर्सी पे तो बहुत दूर की बात है खड़ी रहती घूंघट में, लेकिन इतना बदलाव कैसे? पहले के बीच बहुत ज्यादा काफी सुधार है जी। हाँ, महिलाएं काफी पुरुषों से ज्यादा आगे हैं महिलाएं। क्या बात कह रही है? जितने सारे पुरुष सुन रहे हैं के आपका। काम में भी आगे हैं और पढ़ाई के मामले में भी आगे हैं, और जो सरकारी सर्विस है सभी में महिलाएं आगे जा रही हैं पुरुषों से। ये बात तो आपने सही कही। हाँ। सवाल पूछने वाली भी महिला है और जवाब देने वाली भी महिला है, तो बात तो आपकी सही है। टीचिंग का काम करती हूँ। अच्छा, आप खुद एक टीचर है। हाँ। खेती करती कि नहीं करती? खेती भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, और बच्चों को भी पालती हूँ और पढ़ाती भी है। हाँ, पढ़ाती भी हूँ। बहुत ही बेहतर। खेती में मोटे अनाज के बारे में क्या जानकारी रखती है? खेती में मोटे अनाज के अंदर आता है बाजरा, सबसे महत्वपूर्ण। हाँ। और बाजरा है, मूंग है, मोठ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बाजरा। बाजरे की रोटी सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो बाजरे से एक तो क्या बनती है, कुटिया राबड़ी बोलते हैं, और खिचड़ी बनती है, बाजरे की रोटियां बनती हैं। शाम को जो रोटियां बनाते हैं बाजरे की, वो गेहूं की रोटी तो क्या है कि अलसी वगैरह से रहती है, बासी सी लगती है, और जो बाजरे की रोटी एकदम अच्छी रहती है खाने के लिए। और सवेरे जो कलेवा करते हैं उसमें दही के साथ में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। जी जी। और स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानिकारक चीज नहीं है वो। ठीक है, लाभ बैठिए। मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी। तालियां तो आपने बजाई दी हमारी महिला के लिए, फिर भी एक बार और बजा दीजिए। तो सुन लिया है बाजरे से क्या क्या बनता है। जी, आपका नाम क्या है? कैलाश है और वाइफ ऑफ गजेंद्र कुमार। ऐसा मुझे बताया। BA और आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर किया है। अच्छा, आपने कर रखा है? हाँ। अभी सर्विस करती है? सर्विस कंप्लीट करती मैं मेरे ससुर का ऑर्गेनिक प्लांट संभालती हूँ। क्या बात है, ससुर का ऑर्गेनिक प्लांट आप संभालती है? पूरा मैनेजमेंट आप करती हैं? हाँ, मैं खुद मैनेजमेंट करती हूँ, बच्चे को भी करती हूँ, मेरे ससुर और सास को भी करती हूँ, और मेरे दास सास को भी करती हूँ, और मेरे पति को भी करती हूँ। यानी सारे काम आप संभालती हैं? महिलाएं पुरुषों से बहुत ही आगे हैं और हमेशा रहेंगी। और जी, वो खूब अच्छी तैयारी करती है। हम जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती के अंदर खाद कैसे बनाते हैं? हम खाद गाय है, इनका गोबर, गोंत और आकड़ा, दथुरा, नीम और बील के जो फल लगते हैं उनका गुद्दा निकाल के एक ड्रम में डाल के उसमें गुड़ मिलाकर, बेसन मिलाकर, उसका पेस्ट बनाकर, और उसका जो पानी आता है उसको स्प्रे के द्वारा खेत में छिड़काव करते हैं। क्या और बात है। उससे हम बाजरे की फसल को अच्छे से तैयार करते हैं। क्या बात है। कैलाश जी के लिए तालियां भाई, बहुत सुंदर। बैठिए। तो उन्होंने पूरी खाद बनाने की विधि आपको बताई और किस तरह से बनाती है, खेतों में छिड़काव करना हो। तो युवा बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि भाई युवा यहाँ पे क्या जानकारी लेने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, चौपाल में बच्चे कम ही बैठा करते हैं, या मैं यूँ कहूँ युवा जो होते हैं उनको चौपाल चर्चा से कोई मतलब नहीं, वहाँ से बुजुर्ग बैठते हैं, बात करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे आज क्या जानकारी ली आपने? बस यही कि बुजुर्गों से हम भी कुछ सीखे, हम भी आगे जाके बाजरे की खेती, जैसे वर्ष 2023 में बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, तो लोग प्रधानमंत्री जैसे हमें बता रहे हैं, तो हम भी खेती को बढ़ावा दें ताकि अगली आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमसे कुछ सीखें और हम भी कुछ सीखें। चलिए, बहुत बढ़िया। बैठिए आप। जी, आपका क्या नाम है? अंजलि दयाल। अंजलि, आप क्या करती है? मैं स्पोर्ट्स में हूँ। हाँ। और ये कोचिंग करती हूँ। स्पोर्ट्स में है आप? हाँ। अभी इससे पहले क्या किया आपने? अभी मैंने बैचलर डिग्री की है। अच्छा, स्पोर्ट्स में। अरे, पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो हमारे ताऊजी में सिखाते हैं, बोलते हैं कि स्पोर्ट्स तो रहना ही चाहिए, उसके साथ साथ घर का भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुम लोग क्या सीखोगे, अपने ससुर वालों को भी सिखाओगे, तुम भी सीखोगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो बाजरे के बारे में जानती है? ताऊजी आपको खेल कूद के बारे में बताते हैं, पढ़ाई के बारे में बताते हैं, खुद खेती कर रहे हैं, तुम्हें खेती में कभी लेके जाते हैं, बताते हैं? अभी हम प्याज बो के हैं, ताऊजी ने बोला कि चल जल्दी चलो, अभी मीटिंग होने वाली है, सारे शामिल होंगे, ना कि ये बुजुर्ग लोग ही नहीं है, बच्चे भी होंगे शामिल। अच्छा, और क्या। तो प्याज की बुआई आपने की? अभी बो के आई हूँ। अच्छा, अभी बो के आई, मतलब अभी बुआई करके आ रही है? तभी तो मैंने ताऊजी को बोला कि ताऊजी मेरा स्टेमिना कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ताऊजी ने बोला करना क्या है, हमारे घर में बाजरा है, चूरमा बनाओ, सुबह जैसे आप लोग बोलते हैं ना ब्रेकफास्ट, उसे हम बोलते हैं कि ये नाश्ता बोलते हैं, और कलेवा भी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि चूरमा बनाओ,
या फिर दही के अंदर चूर के और उसका नाश्ता किया करो। अभी देखो फिलहाल में मैंने नेशनल खेला है, तो इसी के बलबूते पे खेला है। बाजरे की रोटी के बलबूते, बाजरा खाने से और क्या है, क्योंकि स्टेमिना होगा तभी हम खेलेंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर बेटी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो महिलाओं को आप सुन रहे हैं, मैं और भी यहाँ पर हमारी महिलाएं उनसे जानूंगी। जी राम राम राधे जी, क्या नाम है आपका? सुलोचना। अच्छा, क्या खेती बाड़ी के बारे में क्या जानती हैं आप? खेती बाड़ी हम करते हैं मैडम, जैविक खेती कर रहे हैं। अभी भी सब्जी सब कुछ बो के रखा है। पहले मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और आर्मी से आके खेती का ही कर रहे हैं अभी। अच्छा, आर्मी के बाद रिटायर होने के बाद दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं? दोनों मिलकर, हस्बैंड वाइफ। हाँ, 4 आदमियों को और को भी दे रखी है नौकरी। तो 4 आदमियों को, महिलाओं को सुन रहे हैं आप, नौकरी दे रखी है। पशु रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, मुर्गा भी रखते हैं, सब चीज रख के सबको मिलके खेती को में बढ़ावा है। और बाजरा तो राजस्थान की मेन खानदान है, मतलब मेन खान पान जो है बाजरा है। आपने एक बात कही कि हम 4 लोगों को रोजगार भी देते हैं। दे रखा अब भी घर पे है हमारे मजदूरों को। हाँ, क्या बात है बेटी। तो आपने सुना महिला को कि 4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो सोचिए कि खेती बाड़ी से हम नौकरियां देने वाले बन रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। आप खड़े हुई, आपका नाम? मंजू। जी मंजू जी, आप क्या करती है? हम भी खेती बाड़ी करते हैं, पशु पालते हैं और मोटे अनाजों में जैसे बाजरा बोते हैं, बाजरे से अच्छी पैदावार प्राप्त करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, महिलाओं को हर जानकारी होनी चाहिए। आप आत्मनिर्भर है? हाँ, आत्मनिर्भर है। हाँ जी, चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छा। तालियां भाई एक बार सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि आप देखिए और भी बहुत सारे किसान भाई उन तक पहुंचेंगे, लेकिन जितनी महिलाएं बैठी है वो हर एक महिला जवाब देने के लिए तैयार है और बताने के लिए भी तैयार है। जी, आपका नाम? नमस्ते राधिका जी। नमस्ते। रघुवीर सिंह यादव, कृषि पर्यवेक्षक कार्य, यहीं पे पोस्टेड हूँ मैं 2015 से। यहाँ हमने सबसे पहले जो काम किया है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग से 60 किसानों को लाभान्वित किया, जिनको केंचुआ पालन, सुपर कंपोस्ट और जैविक काढ़ा वगैरह बनाना, इसके लिए अनुदान देके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 60 किसानों को पहले प्रेरित किया। उनको देखकर तकरीबन ये गांव धीरे धीरे 90% ऑर्गेनिक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ के जो किसान हैं वो खेती के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे पास अगर मैं 2-4 दिन में इनको नहीं भी दिखाई दिया तो बोलेंगे साहब एक दिन आओ ना खेत पे, आके देख के जाओ, ये हमने बो रखा है, इसमें क्या डालना चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, ऑर्गेनिक क्या करना चाहिए। वो हमको पूरा इनके संपर्क में रहते हैं। फिर भी हमारे कहीं दिक्कत आती है तो हमारे पास KVK के डॉक्टर दयानंद जी हैं, जो हमारे को हमेशा संपर्क में रख के जो हमारे को समझ में नहीं आते इनसे ज्ञान प्राप्त करके हम पूरा किसानों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे जितने किसान बैठे हैं इनमें से कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो कृषि विभाग से लाभान्वित नहीं है। किसी भी प्रकार की सब्सिडी हर किसान को हमने अवेलेबल कर। बिल्कुल, ये तो मुझे आपके यहाँ पीछे बैठने से ही समझ में आ गया है कि हमारे अधिकारी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि किसानों से जानिए, किसान बताएंगे कि तस्वीर कितनी साफ है। जी, अच्छा, क्या कहेंगे मोटे अनाज के बारे में? मोटे अनाज के लिए बाजरा सबसे बढ़िया है। बाजरा तो राजस्थान का मेवा है। बाजरे से क्या क्या बनता है? आपके मेवे से क्या क्या बनता है? सब कुछ बनने लगे आजकल। क्या क्या जानकारी है? हम तो रोटी बनाते हैं और जैसे मिठाई भी बनने लग गई है, बिस्कुट भी बनने लग गए हैं, नमकीन भी बनने लग गई है। और आपको कैसे पता चला इनसे बिस्किट बनते हैं? क्योंकि पहले आपने तो सिर्फ रोटी बनाई है। विकास तो धीरे धीरे होता ही रहता है। जी हाँ। जी जी, और ये विकास आप तक पहुँच गया। हाँ। जो भी हिंदुस्तान में देश की राजधानी में जो निर्णय होता है, जिस पर बात होती है, वो आप तक पहुँचती है? तुरंत पहुँच जाती है। तुरंत कैसे? डिजिटल हो गया किसान? हाँ। अच्छा, और पर्यवेक्षक जी बैठा, डॉक्टर साहब बैठा और टेलीविजन में किसान प्रोग्राम आवा है। अच्छा, आपने बार बार जो इशारा है आप कृषि अधिकारियों की तरफ कर रहे हैं, इन तक जाना पड़ता है या खुद आ जाते हैं? ये तो खुद आ जाते हैं, टेलीफोन करना पड़ता है। हाँ, वैसे भी आ जाते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो टेलीफोन कर देते हैं, तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा, अच्छी जानकारी। राम राम जी, राधिका जी। राम राम जी, आपका नाम? मदन लाल। तो प्रधानमंत्री जी, जो मौजूदा सरकार की हम बात करें, जो योजनाएं बना रही है, आपके लिए निर्णय ले रही है, वो सही है? हाँ, ये निर्णय सही है। मदन जी, बहुत ही धन्यवाद आपका। जी, आपका नाम? मेरा नाम गंगाधर है। राम राम जी। राम राम जी। गंगाधर जी, अभी बाजरा मोटा अनाज लगाते हैं? अच्छा, मोटा अनाज अगर मैं पूछूं कि उससे बहुत सारी चीजें बनने लग गई हैं, तो आप अभी बाजरा सीधा मार्केट में दे रहे हैं या कुछ बना के चीजें, बिस्किट है, नमकीन है, वो करते हैं? मार्केट में दे रहे हैं जी हम तो। रेट अच्छी मिल रही है? रेट ठीक मिल रही है। गंगाधर जी, बहुत धन्यवाद, बैठिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। जी, आपका नाम? राम राम। राम राम। राजपाल है, आर्मी से रिटायर हूँ।
और खेती करता हूँ। अभी वहाँ से आने के बाद में मैं मेरी मैडम दोनों खेती करते हैं। 4 आदमी को और रखा है और यानी 4 लोगों को रोजगार दिया और बाजरे की बात यह है, बाजरा सबसे बेस्ट चीज़ है खाने में। मेरी घरवाली बाजरा की रोटी बनाती है, शाम को सुबह हम नाश्ते में करते हैं। और खेजड़ी पे आज वो चढ़ जाती है बकरियों को डाली डालने के लिए, लेडीज होके खेजड़ी पे चढ़ जाती है। कहने का मतलब बाजरा खाने से कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, जब आप आर्मी में थे क्या तब आप किसी लोगों को रोजगार देने लायक थे? नहीं था, मैं खुद ही नौकरी कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद में सोचा कि मैं तो काम करूँ लेकिन 2 आदमी को और रखूं, रोजगार दूं। तो इसी से जैविक खेती करता हूँ, जिसमें मेरे को जो पता नहीं होता है तो रघुवीर जी यादव जी हैं, इनके पास जाता हूँ। यदि वो उधर से निकलता होता तो ये देख लेते हैं तो बोलते हैं कि आओ ये चीज बताता हूँ आपको, नई चीज। जी। तो इनसे एक दूसरे से जानकारी मिलती है। चलिए बैठिए। तो आर्मी से रिटायर है और देखिए जब नौकरी छोड़ी तो तब ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि 2 से 4 लोगों को रोजगार दिया जाए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? खेती एक ऐसी है कि अपनी जमीन है जिस पर आप अच्छी जानकारी रखकर अधिकारियों से जुड़कर अच्छी खेती कर सकते हैं। और उस खेती में मुनाफा आप चाहे तो 4 गुना ले सकते हैं और आप चाहे तो 10 गुना भी ले सकते हैं। लेकिन एक किसान भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि चाहे सरकार कितनी भी योजनाएं बना दे, चाहे कितने भी लोग हमें जानकारी दे दे, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करना चाहेंगे, खुद उसमें आगे बढ़कर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता हासिल नहीं हो सकती है। बात 2 गुना की मत कीजिए, 4 गुना की कीजिए। तो ऐसी बातें आज कारी गांव से चल रही थी, एक ऐसी चर्चा जहां से समझ में आता है कि हमारा किसान कितना जागरूक है। और ये जागरूकता कहीं ना कहीं केवीके की कड़ी से जुड़कर आती है। किसान खुद एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो फिर अधिकारी उनके घर तक पहुंच जाते हैं और उसी जानकारी के तहत सफल किसानों की यहाँ पर कमी नहीं है। इजाजत दीजिए, यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान से और गांव में चलेंगे, उन गांव से दिखाएंगे कि यहाँ पर मिलेट्स पर या बाकी योजनाओं पर हमारा किसान किस तरह से काम कर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।